मैं घर लौटने ही वाला था कि तभी अचानक एक आदमी फोन पर बात करते हुए मेरी बाइक पर आकर बैठ गया। वो इतना जल्दी में था कि आते ही बोला, भाई जल्दी चलो। मैं थोड़ा हैरान जरूर हुआ, लेकिन फिर मैंने बाइक स्टार्ट की और उसे उसी लोकेशन तक छोड़ दिया। ये मेरी जिंदगी की पहली राइड थी। वहाँ पहुंचने के बाद उसने मुझसे किराया पूछा, लेकिन ड्राइवर के तौर पर मेरा ये पहला दिन था, इसलिए मैंने बस मुस्कुराकर कहा, जितना ठीक लगे दे दीजिए। वो आदमी पैसे देकर चला गया और मेरी जिंदगी की पहली कमाई मेरे हाथ में थी। सच कहूं तो उस छोटी सी कमाई ने मेरे अंदर एक अलग ही उम्मीद जगा दी थी। मुझे लगने लगा था कि शायद अब मेरी किस्मत बदल सकती है। उसके बाद मैं एक बिजी इलाके में जाकर और राइड्स का इंतजार करने लगा, लेकिन वहाँ पहले से खड़े ड्राइवर को मेरा आना बिल्कुल पसंद नहीं आया। उन्होंने मुझे डरा धमकाकर वहाँ से भगा दिया। तभी एक दुकान का मालिक भागता हुआ मेरे पास आया। वो बहुत जल्दी में था और उसे तुरंत कहीं पहुंचना था। मैंने बिना टाइम खराब किए उसे उसी मंजिल तक पहुंचा दिया। धीरे धीरे अब मेरा कॉन्फिडेंस भी बढ़ने लगा था। रात होने लगी थी और मैं ट्रैफिक में फंसा हुआ था। तभी मुझे एक और पैसेंजर मिल गया, लेकिन जैसे ही हम उसी लोकेशन पर पहुंचे वो बिना पैसे दिए ही अंदर चला गया। मैं वहीं खड़ा उसका इंतजार करता रहा। तभी मेरी नजर एक पुराने एंटीना पर पड़ी जो एक कोने में बेकार पड़ा हुआ था। उसे देखते ही मुझे अपने बच्चे याद आ गए। काफी समय से घर में टीवी का सिग्नल खराब था और वो लोग टीवी तक नहीं दे पा रहे थे। मैंने वहाँ काम कर रहे आदमी से पूछा और उसने मुझे वो एंटीना फ्री में दे दिया। उस पल में पैसों से ज्यादा अपने बच्चों की खुशी के बारे में सोच रहा था कि अचानक मेरा वही पैसेंजर वापस आया और आते ही उसने मेरे हाथ में 2 बड़े नोट रख दिए। मैं पूरी तरह शॉक्ड रह गया क्योंकि उतने पैसे मेरी 1 महीने की सैलरी के बराबर थे। मैंने उसे पैसे वापस देने की कोशिश भी की, लेकिन वो बस मुस्कुराया और बिना कुछ कहे वहाँ से चला गया। उस रात मुझे पहली बार लगा कि शायद किस्मत अब मेरी तरफ आने लगी है। खुशी में मैंने रास्ते से कुछ फल भी खरीद लिए, लेकिन घर पहुंचने से पहले ही थैला फट गया और सारे फल सड़क पर बिखर गए। लेकिन घर पहुंचकर जैसे ही मैंने एंटीना लगाया और टीवी चल पड़ा, मेरे बच्चों के चेहरे की खुशी देखकर मेरी सारी थकान गायब हो गई। उस रात हम सबने मिलकर मेरी बाइक साफ की और वहीं से मेरी नई जिंदगी सच में शुरू हुई। पहली बार ऐसा लग रहा था जैसे घर में उम्मीद वापस लौट आई हो। कुछ दिनों तक सब धीरे धीरे बेहतर चलता रहा। मेरी कमाई बढ़ने लगी और काम भी अब थोड़ा स्टेबल हो गया था। फिर एक दिन मुझे एक डिलीवरी का काम मिला। मैं बाकी डिलीवरी राइडर्स के काफिले के साथ निकल पड़ा, लेकिन रास्ते में अचानक मेरी बाइक बंद हो गई। जब तक मैंने उसे दोबारा स्टार्ट किया तब तक बाकी सब लोग बहुत आगे निकल चुके थे। यहीं से मेरी जिंदगी फिर एक मुश्किल मोड़ लेने वाली थी। मैं काफी देर तक उन्हें ढूंढता रहा, लेकिन मुझे कोई नहीं मिला। मेरे पास जो फ्रिज डिलीवरी के लिए था वो अब भी मेरे साथ था। उसी वक्त मेरे दिमाग में एक बहुत बुरा ख्याल आया और मैं वो फ्रिज अपने घर ले आया। लेकिन घर आने के बाद भी मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं उसे खोल सकूं। मेरे अंदर डर भी था और गिल्ट भी। मैं गरीबी और ईमानदारी के बीच बुरी तरह फंस चुका था। अगली सुबह मैं वो फ्रिज बेचने मार्केट पहुंच गया। एक आदमी ने उसके बदले 5,000 देने का ऑफर दिया। मैं लगभग मान ही गया था। तभी मेरी नजर एक ट्रक पर पड़ी जो शुतुरमुर्गों से भरा हुआ था। उसे देखते ही मुझे अपनी पुरानी नौकरी याद आ गई, जहां सिर्फ एक शुतुरमुर्ग खो जाने की वजह से मेरी नौकरी चली गई थी। उसी पर मुझे एहसास हुआ अगर मैंने ये फ्रिज बेच दिया तो शायद मेरी तरह किसी और की भी नौकरी चली जाएगी। और तभी मैंने फैसला कर लिया कि मैं गलत रास्ता नहीं चुनूंगा। मैं तुरंत वो फ्रिज लेकर उसके असली मालिक के पास पहुंचा। पहले तो वो आदमी मुझे देखकर पूरी तरह शॉक रह गया, क्योंकि उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि कोई इंसान इतनी ईमानदारी से उसका सामान वापस करेगा। फिर उसने मुझे इनाम के तौर पर 15,000 रुपए दी और साथ ही काम करने का परमानेंट परमिट भी दे दिया। उस दिन मुझे समझ आ गया था, मुश्किलें चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अगर इंसान सही रास्ता नहीं छोड़ता तो आखिर में जिंदगी उसे गिराती नहीं ऊपर उठाती है।